गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञान संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों विद्यार्थियों आज हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योगों के प्रकार। तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों, मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, मकान प्राप्त करने के लिए अनेक साधन और उपकरणों की आदि आवश्यकता होती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। आइए देखते हैं, इसको हम वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग समझ में आ गया। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त पदार्थों को अभी अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। अब यह वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन व्यापारों का, उद्योगों का, इनके स्तर के अनुसार इनका विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे पहले लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी बड़े पैमाने के उद्योग। लघु या हल्के उद्योग विद्यार्थियों ऐसे उद्योग जिनमें कम पूंजी, कम श्रम शक्ति एवं कम साधनों की आवश्यकता होती है, जहाँ पर छोटी छोटी मशीनों को ही आवश्यकता होती है इनकी पूर्ति करने के लिए, और प्रकृति द्वारा वस्तुओं, हल्के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं ये हल्के या लघु उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं, अर्थात ऐसे उद्योग, इस प्रकार के उद्योग जिनमें कम पूंजी, कम श्रम शक्ति, कम मशीन उपकरण और हल्के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे उद्योगों को हम लघु या हल्के पैमाने के उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग का अर्थ क्या है? कुटीर उद्योग, ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। इन्हें स्थापित करने के लिए किसी फैक्ट्री या बड़ी बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं है, बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, और इन उद्योगों को हम अपने घरों में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा, घरों में बीड़ी बनाने का काम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि कच्चे का माल प्रयोग होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन वगैरह, दरी आदि बनाना, बुनाई बनाना, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि ऐसे उद्योग हैं जो कि कुटीर उद्योग हैं। इनमें ना तो बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, ना ही बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के उद्योगों को हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अधिकांशतः इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः मिलेंगे। ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और स्थानीय कच्चे माल पर ये उद्योग निर्भर रहते हैं। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग इनमें किया जाता है। श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं, और तिलहनों से तेल निकालना, गेहूँ पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के ऐसे जो उदाहरण हैं, ये उद्योग हमारे कुटीर उद्योग में आते हैं। इसके बाद है तीसरा, भारी उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। विद्यार्थी, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रेशम उद्योग की प्रक्रिया के, रेशम का उद्योग कैसे किया जाता है, कैसे रेशम तैयार किए, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है, चाय कैसे तैयार होती है, जूट कैसे उद्योग तैयार हुआ होता है। इसके बाद ये जितने भी उद्योग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी लघु और कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारी उद्योगों की। विद्यार्थियों, भारी उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग वे उद्योग व्यापार हैं, बिजनेस हैं, जिनमें अधिक श्रम, अधिक पूंजी, अधिक से अधिक जगह और बड़ी से बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह के जो उद्योग कहलाते हैं वो बड़े पैमाने के या भारी उद्योग कहलाते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, जिनमें
लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी लगाई जाती है, जिनके लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिनमें बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, उपकरणों की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योगों को हम बड़े पैमाने के या उद्योग या भारी उद्योग कहते हैं, जिनमें लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवाओं का बनना, रासायनिक खाद का बनना, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनों के बनना, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन, डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आदि ऐसे ये प्रमुख उद्योग हैं जो कि भारी श्रेणी के उद्योगों में आते हैं। विद्यार्थियों, भारी उद्योगों के बारे में जानने से पहले यहाँ पर हम कुछ कुटीर उद्योगों के जो उदाहरण दिए गए थे उनको समझते हैं। सबसे पहले रेशम की प्रक्रिया क्या है, रेशम कैसे प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, विशेषता यह कृषि पर आधारित स्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इस उद्योग से कम लागत और शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं होती हैं। विशेषता महिलाएं के श्रम के एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक है। तो रेशम का जो उद्योग है वो महिलाओं के उद्योग के लिए भी लाभकारी है। घर में जो महिलाएं होती हैं अपने घरेलू कार्यों से निपट करके वह भी इस उद्योग को करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सकती हैं और इस उद्योग को घरों में किया जा सकता है। सबसे पहले शहतूत या अर्जुन की खेती से रेशम के कीड़े पालना, पे रेशम कीड़े के पालन एवं कोया उत्पादन करना। इसके बाद फिर उन्हें रेशम के धागे में परिवर्तित करना, फिर रेशम का धागा बनाना, उससे वस्त्र आदि बनाना, वस्तुओं को बनाना। चॉकलेट कोक, ये भी आपका एक कुटीर लघु उद्योग की श्रेणी में। कोको फल के ऊपर परत को छील कर बीज निकाला जाता है, फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए बीज को बोरे में भरकर जहाजों लादकर कारखाने भेजा जाता है। कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है। तरल पदार्थ में चीनी, दूध, मिट्टी, पट्टी बनाई जाती है। अंत में चॉकलेटों को काट करके तैयार किया जाता है। ये चॉकलेट बनाने की निर्माण विधि है। इसी प्रकार जूट, पानी में सबसे पहले जूट को सड़ाना, फिर उसके रेशों को छीलना निकालना, फिर रेशों को बटना और बट करके जूट के सामान तैयार करके निर्यात करना। ये जूट की उद्योग है, कुटीर उद्योग कर सकते हैं। चाय में भी ऐसे ही होता है, पत्तियों को चुनना, फिर सुखाना, फिर छाड़ कर अच्छी किस्म का तैयार करना, फिर डिब्बों में भरना और उसका निर्यात करना, ये चाय उद्योग। इसी प्रकार रबर उद्योग भी है। तो विद्यार्थियों, ये कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण है। भारी उद्योगों की बात करने के लिए कल पुनः इसी समय पर उपस्थित होकर आप सभी के लिए अगले टॉपिक पर बात करेंगे, भारी उद्योग और उनके प्रकार। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।